Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल सॉरी एवरी डे आई डू कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन और वही मुझे हैबिट में मैं बोल रही हूँ। सो दिस इज़ द प्रेडिक्शन फॉर करंट फीलिंग्स। आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं एंड डेफिनेटली इट्स टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। लास्ट में हम क्यूब से भी देखेंगे एंड डेफिनेटली लास्ट में ओरेकल कार्ड से देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे एंड देन विल एंड द रीडिंग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए और हम देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और सोचते भी है। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है द वर्ल्ड कार्ड। ओके, वी डू हैव द 8 ऑफ वैंड्स। ओके, द फूल कार्ड एंड द स्ट्रेंथ। यहाँ पे 3 मेजर आर्कना आ चुका है। दैट्स वंडरफुल। ओके, फोर ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से देखें, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एयर साइंस काफ़ी है यहाँ पे। ओके, एंड पेंटिकल्स दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि। यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड दैट इज लियो, सिंह राशि। यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, एंड फोर ऑफ वैंड्स एज द एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 8, 8, 8, 8, 8, 8 आप देख सकते हैं। 3, यहाँ पे 8, 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम 8, 8 को भी देखें तो वो 24 में आता है, दैट इज 6। सो 6, 6 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज वेल एज 21, दैट इज 3, 3, 3, 8, 8, 3, 3, 3, 3, 8, 8, 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्त का महीना, मार्च, अप्रैल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम शुरुआत कर लेते हैं रीडिंग को। देखो, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं बेसिकली। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यहाँ पे है। अगर हम इस तरह से ऑर्गेनिकली डिसाइड करें, सो एज पर द रूल ऑफ नेचर, एक समय होता है जहाँ पे एक रिलेशनशिप को भी एक टाइम देना चाहिए। एक रिलेशनशिप, एक संबंध इस तरह से है एक बेबी के तरह। थोड़े दिन के लिए हम फ्रेंडशिप, फिर हम दूसरा जो स्टेप है उसमें इंटीमेट हो जाना, फिर लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट, ये सब कुछ चीज़ होता है। एक पेड़, एक बीज आप डाल दो, आप अचानक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो तुरंत एक बहुत बड़ा वृक्ष में परिवर्तन हो। उसके लिए आपको पानी देना है, फर्टिलाइज़र देना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पर्सन उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे इस रिलेशनशिप का फुल एंड फाइनल स्टेज वो देखना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी फासले है, सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये नज़र में ज़रूर आ रहा है कि आपके पर्सन इस दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई उपाय भी नहीं है। वो वेट कर रहे हैं फॉर द डिवाइन टाइमिंग कि कब आपके साथ उनका यूनियन जो है वो पॉसिबल है। वो आपकी तरफ फास्ट आना चाहते हैं एंड आई कैन सी इट क्लियरली विद द 8 ऑफ वैंड्स एंड विद द फूल कार्ड। ये देखो, ये आपके लिए इसलिए इस रिलेशनशिप में, इस संबंध में रिस्क उठाना चाहते हैं
जानते हैं कि ये खाई है, वो गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिर भी ये रिस्क ले रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज वो ऐसा समझते हैं कि आप एक लॉयल पार्टनर हो और आपके जैसा कोई भी नहीं होगा। देखो, किसी गलत इंसान के, ठीक है, संबंध में आके या नज़दीक आके उनको जो लॉस होना था वो हो चुका है, ठीक है, वो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते। दैट्स वाई दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट, दे वॉन्ट टू कम। क्यों कोई इतना ज़्यादा, सपोज एग्ज़ाम्स के डेट अनाउंस हो जाते हैं और लोग इतना जल्द से जल्द क्यों पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो कंप्लीट करना चाहते हैं, वो रिवाइज करना चाहते हैं, इसलिए ना। तो यहाँ पे ये इंसान आपकी तरफ इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज दे नीड यू एट द मोमेंट, दे नीड योर कंपनी, ठीक है। और वो आपको आके इस तरह से नहीं, दे डोंट वांट टू मेक इट अ कैजुअल रिलेशनशिप, ये एक पूरी तरह से संबंध बनाएंगे एंड डेफिनेटली कमिटमेंट वो आपको देंगे। भले ही आप दोनों अलग अलग हो, अलग अलग मेंटालिटी से हो, ऑफ कोर्स ओपिनियन अलग है, ऑफ कोर्स आपका विचार अलग है, आपके परवरिश अलग है, कास्ट कल्चर कम्युनिटी अलग है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक कपल हो। ये इनका सोच है, विचार है। आपका है कि इस इंसान ने आपके साथ जो किया है, ठीक है, उसमें कोई न्याय आपको नहीं मिला। बहुत टाइम से आप इस इंसान के साथ फंसे थे, अभी भी हो, यू आर स्टक इन दिस रिलेशनशिप, और आपको हमेशा इनजस्टिस ही मिला है, चाहे इस इंसान से नहीं, बहुत लोगों से ही मिला है, आपके पास रिलेशनशिप से भी मिला है। नाउ यू आर नॉट गेटिंग, ठीक है, यू डिड नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व, ठीक है। देखो, ये जो इंसान है, ये इसको गोल्डन कॉइन्स दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ एक दो ही मिल रहा है। सो ये क्या है ना, ये जो प्रिविलेज है, इनसे वंचित हो रहे हैं, इनको जो पाना था उनसे वो वंचित है। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपको जो पाना था आप वंचित हुए बिकॉज वो आपके कर्म में था, ठीक है। सो राइट नाउ मे बी आप इस इंसान के प्यार में इतना अंधे हो या पागल हो चुके थे या कुछ भी हुआ था, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि आप इनको छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते थे, अभी भी इस तरह से है। एंड आपने अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, आपने इनकम्प्लीट छोड़ा, यहाँ पे कॉस्ट्यूम नहीं है बिल्कुल भी, आपने बना तो दिया यहाँ पे बट कॉस्ट्यूम यहाँ पे मिसिंग है। आप हमेशा काम के वक्त भी उनको याद किया करते थे, अभी भी करते हो, एंड डेफिनेटली जो है ना, फिर आप इनके बारे में छानबीन करना स्टार्ट कर देते हो कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है या नहीं, या आपके ऊपर इंटरेस्ट है या नहीं। लेकिन आप यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप खामखा परेशान हो रहे हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द यूनिवर्स। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज यहाँ पे देखा जा रहा है आप इस इंसान के ऊपर स्टक है बोल के ही आप अपने ना स्टडीज़ में ध्यान दे पा रहे हैं, ना कोई और रिलेशनशिप में आप क्रिएट कर पा रहे हैं, ना आपकी टैलेंट जो है लोग जान पा रहे हैं। आपकी कमी की वजह से आपकी काम में कुछ गलतियां होते जा रहे हैं, डिफेक्ट होते जा रहा है, फॉल्ट होते जा रहा है, तो आने वाले समय में आप ही को लॉस को झेलना है, ठीक है। सो यू शुड बी पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन योर वर्क। दूसरा चीज़ है, विद द पेज ऑफ सोर्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इंसान सचमुच में आपके लिए इंटरेस्ट है या नहीं, इसलिए शायद आप वीडियोज़ देखते जाते हैं, एंड डेफिनेटली यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट इन योर ओन वे, आप अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि आपको इस इंसान के साथ शादी करना है। बॉटम ऑफ द कार्ड दोनों के लिए आया है 4 ऑफ वैंड्स, इनफैक्ट दोनों ही शादी के लिए रेडी है, यू बोथ आर रेडी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि यू बोथ लव ईच अदर बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग, ना आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ना ये इंसान एक्सप्रेस करने के लिए रेडी है, बट मे बी आप इनमें और इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि ये इंसान सही में आपके लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि हमेशा आप इनसे कमिटमेंट जब भी मांगने गए थे तब आपको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मिला क्या, इनके ऊपर आपने भरोसा किया, लेकिन कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ। रिसेंटली अगर ये रिलेशनशिप बहुत ही इस तरह से है कि नया नया रिलेशनशिप है, तभी भी आपके मन में डाउट होता ही है कि ये इंसान के लिए आपके दिल तो धड़कते हैं,
लेकिन क्या ये फॉल्स इंसान है, क्या वो आपको धोखा दे के चले जाएंगे या नहीं, दैट ऑल्सो यू फाइंड इट आउट। ठीक है, आप उसका भी छानबीन करते रहते हो। सो यू हैव बिकम जस्ट लाइक अ यू नो व्हाट इंफॉर्मेशन कलेक्टर की, जहाँ पे आप हमेशा ही इंफॉर्मेशन को एक बहुत ही अच्छा ज़रिया आपने माना है कि चलो इस इंसान के विषय में A to Z जान ले, इसमें क्या है, मैंने तो कोई गलत नहीं किया है ना, मैं इंसान के बारे में जान ही रहा हूँ। लेकिन आप अपने काम को नेगलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नेगलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। और ये इंसान आपको तब मिले थे जब आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ था ऑल एट ए टाइम, या आप कोई जगह पे ट्रैवल कर रहे थे, या हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था, लेकिन फिर भी आप इस इंसान से मिले। नाउ लेट मी सी विद द क्यूब्स। ठीक है, क्यूब से हम देख लेते हैं कि ये इंसान बेसिकली क्या चाहते हैं। ये इंसान बहुत ही गुस्से में है। वाई यू नो, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्टैक्टिंग देम। ठीक है, एक डेविलिश फॉर्म में आ चुके हैं, जहाँ पे ये इंसान जो है आपको खाने की कोशिश कर मतलब आप इनके करीब नहीं आएंगे तो ये आपको खा जाएंगे। सो हॉर्स शू इज़ अ वेरी गुड ओमेन, मतलब आप अगर घोड़े का नाल आपको मिलता है, घोड़े का शूज़ बोला जाता है इसको, सो आप अपने द्वार में, एंट्रेंस द्वार में के ऊपर लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये शुभ शुरुआत दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कमिटमेंट ये चाहते हैं, ठीक है, प्रतिज्ञा करना चाहते हैं आपसे। कोई फेक प्रोमिसेस तो मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपने एजुकेशन, अपने स्टडीज़, अपने वर्क के ऊपर ध्यान देने चाहिए, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पे जो है डायरेक्शन जो है आपके साथ इस इंसान का, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर बोथ इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, इस घर का शुरुआत आप दोनों ही करोगे, सो डोंट वरी। ठीक है, प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, ये यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये जो छतरी है, ये धूप पानी से जिस तरह से बचाते हैं, आपके पर्सन आपको उसी धूप पानी से बचाना चाहते हैं, हर एक चैलेंजेस से बचाना चाहते हैं। दे फील दैट दिस कनेक्शन इज सो प्योर एंड यूनिक एंड स्पिरिचुअल, क्योंकि यहाँ पे एक आया है एक मरमेड। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं विद ओरेकल कार्ड्स। व्यूअर्स प्लीज गिव मी गाइडेंस कि मैं अपने व्यूअर्स को क्या बोलूँ। ओके, सो वन कार्ड इज इनफ। बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो हाउ यू केयर। ना ये इंसान आपके लिए जेन्युइन एफर्ट्स देना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ताकि आप उनके तरफ आकर्षित हो। मे बी कुछ दिनों से आपके रूखे सूखे बिहेवियर ने उनको परेशान कर डाला। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, किसी भी तरह वो आपको इम्प्रेस करने में तुले हुए रहेंगे। एंड डेफिनेटली वो आपको हर एक काम में सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि वो दिखा पाए कि वो आपके लिए कितना केयर करते हैं। नाउ लेट मी सी सम मैसेजेस। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, you have the magical ability to make me smile for absolutely no reason at all। आप चाहे उनका मूड कुछ भी हो, सीरियस हो, थोड़ा तो दुखी हो, जो भी है, आप इनको हंसा ही देते हैं। आप इनके खुशी के बारे में बहुत केयर करते हैं। द वे दैट यू लुक एट मी मेक्स मी, आप इनकी तरफ इतना मोहित होके देखते हैं, ठीक है, जैसे ये अपने ही पेट में गुदगुदी महसूस करते हैं। यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट, आप इनके साथ बहुत ज़्यादा ही बात करते थे, अभी भी करते हो कुछ लोगों के लिए, तो आप बोर्ड नहीं फील करते हो। ठीक है, एंड एट द टाइम्स यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम अबाउट टू से बिफोर आई कैन गेट द वर्ड्स आउट। ठीक है, ये आप हमेशा ही गेस कर लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं और क्या सोचते हैं आपके लिए।
You're always my calm in the middle of a storm. I always count on you to make me feel calm. आप तूफान में भी उनके साथ इतना दिए हैं, ठीक है, तो वो आपको कैसे भूल सकते हैं. यू स्पॉइल मी एंड मेक मी फील स्पेशल. आपसे ज़्यादा किसी ने भी उनको इतना पैम्पर नहीं किया था, इसलिए आपने उनको चने के खेत पे उठा दिए. नहीं, द वर्ल्ड इज़ अ मच बेटर प्लेस विद यू इन इट. दुनिया तभी उनके लिए अच्छा है, इसलिए वर्ल्ड से शुरू हुआ और वर्ल्ड पे ही ख़त्म हुआ. द वर्ल्ड इज़ मच अ बेटर प्लेस विद यू इन इट. देखो मेरा रीडिंग कैसा हुआ, वर्ल्ड से स्टार्ट वर्ल्ड से एंड. तो वो आपको दुनिया ही तो मानते हैं, ठीक है. जहाँ पे आप हो वो वहाँ पे है, जहाँ पे आप नहीं हो वहाँ पे वो नहीं है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Definitely, Tarot or 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.